मंजुलिका एक मेटाफर है, एक सांकेतिक प्रतीक है उन चीजों का जो सोसाइटी जज करती है लोगों को, जिसकी वजह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बंधे बंधे रहते हैं। कुछ हद तक लोग अंदर से मर ही जाते हैं। कहानियों में ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रामेटिक होता है तो उनको मार दिया जाता है। नॉर्मल लाइफ में पुनर्जन्म इज नॉट लाइक आमी जे तो मार और आ गया एकदम से, ऐसे नहीं होता है। आप तो डर गए। ये परेशानी पुनर्जन्म की चाहिए आपको? कृपया पारे पाही मुरारे। अपने आप के लिए मुरारे आपको तभी पार करेंगे जब आप खुद को पार करने के लिए आपकी मदद करोगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज हम अलौकिक में बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हाल में बहुत धूम मचा के रखी है, भूल भुलैया 3। एक भूतिया कॉमेडी जिसके मैं कुछ आपको स्पॉयलर्स भी दूंगा इस वीडियो में, ज्यादा नहीं, लेकिन उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम उसमें क्या समझ सकते हैं, द स्पिरिचुअल लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम भूल भुलैया 3। वैसे तो दोस्तों हमारी जिंदगी ही एक भूल भुलैया है। वी आर स्टक इन अ रट। आज जो सच है वो हो सकता है कल पता चले कि वो सच नहीं है। कुछ एक और दृष्टिकोण से देखो तो झूठ सच लगने लगता है, और यही ढूंढते ढूंढते हम उम्र के पड़ाव गुजरते रहते हैं। हमारी हकीकत बदलती रहती है और हमें फिर कुछ लगता है जो कल सही था वो शायद आज सही नहीं है, और हम फिर फंस जाते हैं कि वो सही था कि ये सही है। इसमें तो हम सभी फंसे हुए हैं ना। एक फिल्म को लेकर हम कितना जज कर लेते हैं, हम सोसाइटी को कितना जज कर लेते हैं, हम खुद को कितना जज कर लेते हैं। इस फंसने में हम खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे मैं ये टेक देखते वक्त हो चुका हूं अभी। तो परेशान ना होके ये कर लेते हैं, जज नहीं करते हैं किसी भी चीज से, किसी भी फालतू चीज से भी आप कुछ सीख सकते हो, ये दृष्टिकोण है। और इसीलिए भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म जो काफी ट्रोल भी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। अब ये जो हमारा मानवीय जीवन है ना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हम मुक्ति पाना चाहते हैं। वी वांट टू क्रॉस ओवर फ्रॉम दिस लाइफ। आप कर्म के साथ जब भी फल आता है, फल के बंधन में आप बंध जाते हो। बंधन में आप बंध गए, वो बंधन एक बाधा बन जाता है आपकी मुक्ति के लिए। इसीलिए ये पुनर्जन्म की परेशानी होती है। और पुनर्जन्म की परेशानी हालांकि वो इतनी ड्रामेटिक नहीं होती है जितनी भूल भुलैया 3 में है, लेकिन पुनर्जन्म की वजह से क्या हो जाता है, आप एक जरा सोच के देखिए। लेट्स जस्ट फैंटेसाइज फॉर अ सेकंड। सोच लीजिए आपका कोई एक 10 साल पुराना प्रॉपर्टी का मसला था जो तब तो सॉल्व नहीं हुआ था, बहुत आपको उसकी वजह से क्लेश हुआ था, खत्म हो गया, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ था। 10 साल बाद वो वापस आया है आज आपकी जिंदगी में। आपको वो सारी परेशानियां वापस जीनी पड़ेंगी जो 10 साल पहले थी, फॉर यू टू क्लोज इट। करेक्ट? अब ये तो हो गया एक सिंपल सा इस जीवन का सवाल। अब ये सोचिए आपके पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ था वो लेके आप आए हो। आपको 25 साल की उम्र में पता चलता है, हे ये तो मेरा पिछला जन्म था। मतलब आपने वो सारी चीजें, जिंदगी सारी परेशानियां, रोज का ट्रैफिक, रोज की परेशानी, ग्रोथ पेन्स, हार्मोन्स, ऑल द ट्रबल यू गॉन थ्रू अगेन रोज का, टू डू एंड डील विद व्हाट? समथिंग फ्रॉम द लास्ट बर्थ, एक और जिंदगी। नॉर्मल लाइफ में पुनर्जन्म इज नॉट लाइक आमी जे तो मार और आ गया एकदम से, ऐसे नहीं होता है। आप तो डर गए। ये परेशानी पुनर्जन्म की चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना, मुझे तो नहीं चाहिए। आप सोच के बताइए आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 3 में ये चाहिए इन लोगों को। तो जैसे फिल्म में एक माधुरी दीक्षित का जो डायलॉग है, जब वो कहती है अब हमें अगर पुनर्जन्म मिला है तो इसलिए नहीं कि हम वही दो गलतियां दोहराएं, बल्कि इसलिए कि जो गलत किया था उसे सुधारें। अब उनको ये फिल्म बना के हमें उन्होंने ये सिखा दिया है कि ये हम आपके रोज के जीवन में रोज इस्तेमाल कर लें। मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो ना, ऐसे सोच के करो कि यदि सही से करूंगा तो आगे इसके कोई रेपोकशंस, कोई इसका बैगेज नहीं आना चाहिए। हर कर्म को आप वैसा करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना, ये बंधनों में हम जब बंध जाते हैं तो हम खुद की एक तरीके से वी डिगिंग आवर ओन ग्रेव्स, खुद की खाई खोद रहे हैं हम लोग। अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, भूल भुलैया का जो क्लाइमैक्स है, अगेन विदाउट रिवीलिंग हु एक्चुअली मंजुलिका इज, which I'm sure half of you know already, but जिन्होंने देखी नहीं, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मंजुलिका एक मेटाफर है, एक सांकेतिक प्रतीक है
उन चीजों का जो सोसाइटी जज करती है लोगों को, जिसकी वजह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बंधे बंधे रहते हैं। कुछ हद तक लोग अंदर से मर ही जाते हैं। कहानियों में ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रामेटिक होता है, तो उनको मार दिया जाता है। अब ऐसा करके करने वालों का क्या हो जाता है, क्योंकि उनके कर्मों की कोई बात नहीं करता है। जिन्होंने वो कुकर्म किए हैं उनका क्या, और जिस बेचारे ने वो झेला, वो सफरिंग, that's exactly why Bhool Bhulaiya 3 actually becomes an important film in the last 5 or 10 minutes of its existence. और उसमें फिर बात शुरू हो जाती है मोक्ष की। ये किसी भी हॉरर फिल्म में अगर आप देखोगे, या जहां भी स्पिरिट्स होती है, भूत होते हैं, वहां पर एंड में मुक्ति होती है, क्योंकि एक फंसी हुई आत्मा है, किसी बंधन में अटकी हुई है, प्रतिशोध के बंधन में अटकी हुई है, प्रेम के बंधन में अटकी हुई है, यहाँ लैक ऑफ लव के बंधन में अटकी हुई है। तो वो प्रतिशोध कैसे लैक ऑफ लव बन जाता है, और लैक ऑफ लव से वो कैसे लव की तरफ आगे, बिकॉज़ फॉरगिवनेस कम्स इन ओवर देयर। और विजुअली स्पीकिंग एक बहुत ही खूबसूरत शॉट है, वेयर देयर इज दिस अ बंच ऑफ दीस पर्पल पार्टिकल्स, बिकॉज़ पर्पल अगर है स्पिरिचुअलिटी में, कलर का बहुत महत्व है। हमारा ये जो सहस्त्रार चक्र है ना, जो क्राउन चक्र यहाँ पे होता है, इसका जनरली डिपिक्शन पर्पल कलर से किया जाता है, और ये हमें जोड़ता है पूरे ब्रह्मांड के साथ। तो ये वाला जो पोर्शन है, विजुअली इट्स ब्यूटीफुल इन भूल भुलैया, पर इसका जो मैसेज है एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको भूल भुलैया 3 में से कुछ अच्छा लेना है तो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। आदि शंकराचार्य ने ये पंक्तियां लिखी थी भज गोविंदम में, जो ये कह रही है कि ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ की कोख में आना, ये जो संसार है, बड़ी इसमें बहुत परेशानी है। तो वो कृपा करके हरि को बोलते हैं, कृपया पारे पाही मुरारे। मुरारे मतलब हरि को बोल रहे हैं कि हरि मुझे पार कर दो। ये जो श्रृंखला है ना, मोक्ष की तरफ जाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। और हम किसी और को जज करके, किसी और को परेशान करके, उसके प्रति बुरा व्यवहार करके, अपना कर्म बिगाड़ के इस चक्कर में वापस क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आज हम अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, जो भी है, जिंदगी की कुछ कुछ परेशानी तो सबके साथ होती है, जो रोज जीनी पड़ती है। यही साइकिल ऑफ लाइफ। सो इफ वी वांट टू एग्जिट, वी नीड टू जस्ट स्टार्ट फीलिंग लिबरेटेड। और वो कैसे हो जाता है, जिन चीजों से आपको सरोकार नहीं है ना, एटलीस्ट उनमें तो छोड़ दो। ओसीडी को हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया लाइफ में, बट अभी थोड़ा थोड़ा हल्का होने दो, जैसे हो रहा है गो विद द फ्लो। ये ट्राई करके देखो। डिस्क्लेमर दे देता हूं, कोई ज्ञानी पंडित हूं नहीं, अपने अनुभव आपसे शेयर करता रहता हूं, और होपफुली आपको भी अच्छे लगते हैं। और जीवन अगर खुशी से जीना है ना, तो जीवन मुक्ति का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जीवन यानी कि जिंदगी, एंड मुक्ति लिबरेशन, ऐसे जियो मान लो आप मुक्ति में जी रहे हो। किसी बंधन में अटको मत, खुश रहो, अपने आप से जुड़ो, इस ब्रह्मांड से जुड़ो, अच्छी चीजें करो, अच्छे कर्म करो। और भूल भुलैया 3 में भी इसका लेसन है। जो 3 मिनट का बेस्ट पार्ट है ना मूवी का, व्हेन माधुरी दीक्षित इज डांसिंग ऑन स्क्रीन, उनके वो नाचते वक्त जैसे फ्रीली होके नाचती है ना, कि कुछ नहीं, जिंदगी गुलजार है। जीवन मुक्ति इज दैट। हर चीज में अच्छाई देखो, अच्छाई ढूंढो, बुराई का साथ मत दो, और किसी भी चीज के साथ बहुत ऐसे जुड़ मत जाना, बंद मत जाना। अपने आप से जुड़ो, उस ब्रह्मांड से जुड़ो। और जैसे भज गोविंदम में कहते रहते, कृपया पारे पाही मुरारे। अपने आप के लिए मुरारे आपको तभी पार करेंगे जब आप खुद को पार करने के लिए आपकी मदद करोगे। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा जरूर बताइए हमें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में ज्यादा बात करूं, क्योंकि मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं हिंदी में, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं। आपको शायद फर्क पता चल रहा होगा। देखते रहिए अलौकिक, अपने आप से जुड़ते रहिए, और खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।